युवा अवस्था में जप की आवश्यकता। जप से बालकों का जितना हित होता है उससे अधिक युवा अवस्था वालों का होता है। जैसे बालक छोटे होते हैं वैसे ही उनका संसार भी छोटा सा होता है। अध्यापक, पाठशाला के लड़के और अपनी घर, बस यही बालकों का संसार है। इसी छोटे से संसार के सुख दुखों का प्रभाव बालकों पर होता है, पर युवा अवस्था में संसार की सीमा बहुत बढ़ जाती है। माता पिता की शुश्रूषा, बालकों का संगोपन, प्रणयिनी का परितोप, जाति बिरादरी का व्यवहार, व्यापार व नौकरी चाकरी की चिंता इत्यादि तरह तरह के संकट युवा अवस्था बालों के पीछे लगे रहते हैं। रोग, शोक, भय, ग्लानि, उद्वेग पद पद पर उन्हें सताते रहते हैं। यह हालत तो उनकी है जो सर्वथा सुखी समझते जाते हैं, परंतु जो देव प्रकोप से किसी विपत्ति के चक्कर में फंसे हैं उनकी दशा तो बहुत ही शोचनीय होती है। जैसे किसी के स्त्री या बच्चे बीमार रहते हैं, इलाज का प्रबंध नहीं है, पास पैसा नहीं है, नौकरी चाकरी या काम धंधे से फुर्सत नहीं है, घर में दूसरा कोई संभालने वाला नहीं है, मित्र मुलाकाती या जाति बिरादरी वालों व अन्य किसी का कुछ भी सहारा नहीं है, अथवा जो पैसे से तंग रहते हैं, जिस काम में फायदा सोचते हैं उसी में घाटा होता है, जिससे भलाई की आशा करते हैं उसी से बुराई होती है, जिसके पास सहायता मांगते हैं वही मुंह फेर लेता है, अथवा जिस जगह नौकरी है बड़े अफसर या बड़े बाबू को खुश रखने की हजार तदबीर करते हैं, पर जब देखो उनकी त्योरी चढ़ी ही रहती है। तरक्की का मौका आता है तो ऊपरी अफसरों की नाराजगी से कुछ बेहतरी होने नहीं पाता। बहुत पुरानी नौकरी होने से छोड़ने नहीं बनती, दूसरी जगह ठौर ठिकाना नहीं रह जाता। ऐसे ऐसे अनेक झगड़े परिस्थिति के अनुसार सबके साथ लगे रहते हैं। कोई गरीब है उसका विवाह ही नहीं होता, कोई अमीर है वहाँ संतान का अभाव है, संतान हो भी तो रोगी, निर्बल, मंदबुद्धि। कोई विद्वान है वह घना भाव से दीन हो रहा है, कोई बुद्धिमान है पर खलों के सन्मुख बुद्धि का बल कुछ चलता ही नहीं। इस तरह युवा अवस्था में सबके पीछे क्लेशों की कतार लाइन सी लगी रहती है, पर ये सब क्लेश उसी समय तक मनुष्य को घेरे रहते हैं जब तक वे मंत्र रूपी कल्प वृक्ष की छाया में नहीं पहुंचते। मंत्र जप के वायु की झकोरों के लगते ही समस्त क्लेशों की ब्यावनी घटनाएं छिन्न भिन्न होकर तत्काल ही उठ जाती हैं और नाश हो जाती हैं। अतएव हे प्रिय मित्रों, एक बार किसी भी कामना से इस कार्य को करके देखिए, फिर आपको स्वयमेव अटल विश्वास हो जाएगा कि मंत्र के बल से हम जंगल की टूटी फूटी झोपड़ी या घर के एक कोने में बैठकर बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। मदोन्मत्त कुजनों की गर्विली अकड़ ढीली पड़ सकती है, दुखित जनों की सेवा कर सकते हैं और उस आनंद कंद सच्चिदानंद के चरण बिंदों में पहुंचकर अपने मनुष्य जन्म को सफल कर सकते हैं।